अगर कोई इन माफियाओं के खिलाफ एक अल्फाज भी बोल दे तो ये राजनीतिक दल जो उनको समर्थन देते थे कि वही अखिलेश यादव, वही मायावती और कांग्रेस के जैसे दल जो ऐसे माफियाओं को समर्थन देते थे, शर्म आनी चाहिए शाइस्ता परवीन को। अगर रोका होता उस वक्त रोका होता अपने शौहर को, अपने बेटे को, उस वक्त रोका होता कि जब 12 साल के बच्चे के हाथ में पिस्टल देकर के उससे फायर कराए जा रहे थे, उस वक्त अगर रोका होता। नमस्कार, दमन मौजी देख रहा मैं आपके साथ गौरव अवस्थी। इस वक्त हम लोग लखनऊ पर मौजूद हैं और समय हो रहा है 1 बज रहा है। अगर आप देखेंगे तो 1 बज रहे हैं इस समय रात के, और रात को हम लोग 1 बजे यहाँ पर लखनऊ के चौराहे पर मौजूद हैं। आप सोच रहे होंगे ऐसी इमरजेंसी क्या आ गई कि रात को 1 बजे लखनऊ के चौराहे पर निकल करके हम लोग रिपोर्टिंग कैमरा माइक लेकर के खड़े हुए हैं। आज बहुत बड़ी खबर है। यूपी पे आपने देखा प्रयागराज पे अतीक के बेटे का एनकाउंटर, उसके बाद जिस तरीके से सियासी गलियारों पर हलचल तमाम सारी सुनाई दी। तो आज हम बात करेंगे, हमारे साथ बात करने के लिए आमिर शमसी जी हैं। शमसी साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शमसी जी, ये बताइए, गाड़ी तो नहीं पलटी, इस बार बाइक पलट गई। देखिए, मैं आपको बताऊं, गाड़ी की बात नहीं है, ये पूरी काया पलट चुकी है। ये जो इन माफियाओं के जो साम्राज्य चलते थे, जो राज्य चलते थे, इनके पूरे पूरे साम्राज्य पलट गए हैं। ये वो दिन आ गए हैं जिसकी कभी इन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। ये खुद पर खुदाई दावा करते थे, ये ज़मीन पर खुद को खुदा समझ करके चलते थे। ये गरीबों को रौंदते हुए चलते थे, बेकसूरों को मारते हुए चलते थे, गरीबों की ज़मीनों पे कब्ज़े करते थे। और किन की ज़मीनों पे कब्ज़े करते थे? उन्हीं की जिनके खुद को, अपने आप को जिनका मसीहा कहते थे, गरीब मुसलमानों की। उनको रौंद करके चलने वालों की ये काया पलट की है। और ये काया पलट करने की हिम्मत यदि कोई कर सकता है तो वो महाराज योगी आदित्यनाथ जी कर सकते हैं। क्योंकि और दूसरी सरकारों में तो हमने देखा, अखिलेश यादव की सरकार थी, हमने देखा इनको जो है वो सांसद बाकायदा लोकतंत्र के मंदिर में बैठाया जाता था। सांसद, ये लोकसभा सदस्य थे। मुझे हैरत होती है उन राजनीतिक दलों पर जो इन्हें टिकट दे करके और इनको जो है वो सांसद, विधायक और मंत्री तक बना दिया करते थे। लेकिन अब उत्तर प्रदेश में एक ऐसी सरकार है कि प्रदेश की जनता जहाँ पर बेखौफ होकर के, लखनऊ में अभी हम लोग खड़े हैं ना, लखनऊ में हजरतगंज चौराहे पर रात का 1 बजा है, और मैं दावे से कह सकता हूं कि प्रदेश की जनता के मन में 1% भी भय नहीं है, बल्कि ये सुकून है कि प्रदेश की गद्दी पर एक ऐसा नेता विराजमान है जो इसको हमारे सुरक्षा की चिंता है, जो हमारी सुरक्षा के लिए हमारे हित में बैठ। अच्छा शमसी साहब, आप में इतनी हिम्मत कैसे आई कि रात को 1 बजे निकल सकते? जो मुझे पता है ना, प्रदेश की गद्दी पर जो है वो बाबा जी विराजमान है। महाराज योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री हैं। सिर्फ मैं ही नहीं, उत्तर प्रदेश का एक नागरिक आज खुद को सुरक्षित महसूस करता है। किसी प्रकार का भय नहीं है। यदि भय किसी को है तो गुंडों को है, माफियाओं को है। आज वही जो कल जो है सरकारों में और लोकतांत्रिक पदों पर आकर के बैठ जाया करते थे राजनीतिक दलों का समर्थन लेकर के, आज वो जेलों के अंदर हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश की गद्दी पर महाराज योगी आदित्यनाथ जैसा नेता विराजमान है। यही अतीक अहमद है जिसके खिलाफ लोग बोलने से कतराते थे, लेकिन आज जब कोर्ट में पहुंच रहा है, बोतलें चल रही हैं, चप्पल चल रहे हैं, तमाम सारी ये माहौल देखने को मिल रहा है, तो क्या लग रहा है योगी बाबा ने, योगी जी ने ये प्रदेश में ऐसा भयमुक्त माहौल दिया? इस वजह से उत्तर प्रदेश की जनता को भय मुक्त माहौल देने के साथ साथ उत्तर प्रदेश की जनता के मन को पढ़ा है महाराज योगी आदित्यनाथ जी ने। वो जनता कि जो इन माफियाओं से डरती थी, इसलिए डरती थी क्योंकि सरकारों के हाथ होते थे इनके। बोल सकते थे ऐसे? अरे सवाल नहीं पैदा होता था कि ये माफिया तो बाद में करते, वो राजनीतिक दल पहले तो दुश्मन बन जाते थे। कि अगर कोई इन माफियाओं के खिलाफ एक अल्फाज भी बोल दे तो ये राजनीतिक दल जो उनको समर्थन देते थे कि वही अखिलेश यादव, वही मायावती और कांग्रेस के जैसे दल जो ऐसे माफियाओं को समर्थन देते थे, जो ऐसे माफियाओं के बल पर राजनीति करते थे, वही इन लोगों के हौसले बुलंद करते थे। यही कारण था कि प्रदेश की जनता भी बेचारी डरी दुबकी बैठी रहती थी। लेकिन मन में एक आस थी कि उत्तर प्रदेश में कभी वो सरकार आएगी कि जब हम खुल करके और सुरक्षित होकर के अपने प्रदेश में घूमेंगे, ना तो माफियाओं का डर होगा, और यदि किसी के मन में डर होगा तो उन माफियाओं के और गुंडों के मन में डर होगा, पुलिस का डर होगा, प्रशासन का डर होगा, सरकार का डर होगा। महाराज योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री बनते ही प्रदेश की जनता को इस बात का संपूर्ण रूप से विश्वास दिला दिया था। पिछले 5 साल बहुत बेहतरीन शासनकाल प्रदेश की जनता ने देखा है, और ये अभी तो शुरुआत है। ये तो 1 ही साल हुआ है ना महाराज जी की सरकार को। आगे 4 साल देखिए और कितने खुशहाल और कितने सुकून के मिलते हैं। क्या खुशहाल, क्या मतलब कि एनकाउंटर होते रहेंगे? मतलब इस तरीके का आप मत डराइए उन लोगों को, माफियाओं को। अब आप ऐसे खुशहाल कह रहे हैं तो क्या मतलब कि एनकाउंटर वालों को कह रहे हैं क्या? अरे भाई एनकाउंटर जो किया वो भुगतेंगे ना, जो बोया है वही तो काटेंगे। क्या
आपने देखा ये जिसका एनकाउंटर हुआ है, किस तरह से इसका सीसीटीवी फुटेज है, वीडियो फुटेज है कि किस तरह से हौसले बुलंद थे, किस तरह से गरीब जनता को अपने पैरों की जूती समझते थे ये लोग, किस तरह से गरीब जनता, अरे कहीं क्यों दूर जाओ, प्रयागराज में ये खुद को मुसलमानों का नेता कहते थे ना, मुसलमानों का मसीहा कहते थे। इन्हीं के यहाँ मदरसे से एक महिला, एक बच्ची को उठा करके ले गए थे अतीक अहमद के गुंडे। आज तक नहीं पता चला कि वो बच्ची कहाँ गई। समाजवादी पार्टी की सरकार थी, एक मुकदमा तक नहीं दर्ज हुआ था। अतीक अहमद लेकिन आज का हम बिल्कुल टूट चुके हैं, हमें रगड़ा जा रहा है, अब हमें छोड़ दो, बस दो। क्या इन्होंने पहले सोचा होगा जिनके साथ करते थे? देखिए, अतीक अहमद जी को ये बात पता होनी चाहिए, बाखूबी पता होनी चाहिए कि ये तो सिर्फ और सिर्फ हमारे देश की न्यायिक व्यवस्था का इंसाफ है। ये तो सिर्फ जो है वो है जो आपने किया। अभी अल्लाह की अदालत में भी आपको जवाब देना है, अल्लाह को भी आपको जवाब देना है, आपको बताना है कि जो गुनाह, जो पाप आपने किए हैं उनकी सज़ा भी आपको अल्लाह भी देगा। और ये तो सिर्फ ये शुरुआत है, आपको पूरी तरह से इसके परिणाम मिलेंगे। और उत्तर प्रदेश में आप ये बात जान लीजिए कि महाराज योगी आदित्यनाथ जी जैसा सरकार, महाराज योगी आदित्यनाथ जैसा मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश की गद्दी पर विराजमान है, जो कि हर वक्त प्रदेश की जनता के हित में, प्रदेश की जनता के लिए सुरक्षा के लिए समर्पित। शमसी साहब, एक सियासी अब भूचाल आ चुका है। जिस तरीके से अखिलेश यादव ने एक सवाल उठाया, अखिलेश यादव कह रहे हैं ये फेक इनकाउंटर का प्रदेश बन चुका है, कह रहे हैं ये एनकाउंटर का प्रदेश बन चुका है। ये खुशहाली का, सुशासन का और लॉ एंड ऑर्डर का प्रदेश बन चुका है। अब यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ यदि बात होगी तो लॉ एंड ऑर्डर की बात होगी। अब डर यदि किसी के मन में है तो उन माफियाओं के मन में है, उन गुंडों के मन में है, उन अपराधियों के मन में है जो राजनीतिक दलों के समर्थन पा करके, राजनीतिक दलों के इशारों पर चल के प्रदेश की जनता को नुकसान पहुँचाते थे। ये खुशहाल शासनकाल दिया है महाराज योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश की जनता को, और उत्तर प्रदेश की जनता संपूर्ण रूप से विश्वास रखती है महाराज योगी आदित्यनाथ जी पर, उनकी नीतियों पर। उन नेताओं को क्या कहना चाहेंगे जो रोना रो रहे हैं आज? मतलब कि आज तो बड़ा रोना रो रहे हैं जब 2 पुलिसकर्मियों की हत्या हुई और तमाम सारा भय, आतंक इन लोगों ने दहशतगर्दी पैदा कर रखी थी, तब ये लोगों के मुंह क्या ताले बंद थे क्या? देखिए, ये कभी नहीं चाहते थे कि इन माफियाओं पर कार्रवाई हो। ये कभी नहीं चाहते कि कोई माफिया जो है वो जेलों के अंदर जाए। ये कभी नहीं चाहेंगे कि जो लॉ एंड ऑर्डर को नुकसान पहुंचाते हैं उन पर कार्रवाई हो, इसलिए क्योंकि उनके बलबूते पर ये राजनीति करते हैं, उनके कंधों पर ये राजनीति करते हैं। लेकिन जाहिर सी बात है कि मन में ऐसा डर होता है कि वोट बैंक छटक जाएगा, हम कार्रवाई कर देंगे, एक बयान दे देंगे तो वोट बैंक छटक जाएगा, हम इस एनकाउंटर को फेक एनकाउंटर नहीं कहेंगे तो वोट बैंक छटक जाएगा। लेकिन महाराज योगी आदित्यनाथ जी ने इस बात को स्पष्ट संदेश प्रदेश की जनता को दिया है, बताया है कि जान लो, देख लो, उत्तर प्रदेश की जनता के हित के लिए, उत्तर प्रदेश की जनता की सुरक्षा के लिए महाराज योगी आदित्यनाथ जी की सरकार समर्पित है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार समर्पित है। और ये जितने भी लोग जिस भी तरह की बात करें, इनको पता होना चाहिए है कि क्रिमिनल का कोई धर्म नहीं होता, कोई जाति नहीं होती, उस पर कार्रवाई देश के संविधान के, देश के कानून के हिसाब से करना चाहिए। अगर तुमने भी की होती तो तुम्हारी भी प्रशंसा होती, लेकिन ना तो तुम में हिम्मत थी बल्कि तुम्हारे पास वजह थी उन पर कार्रवाई न करने की, उनके कंधों पर तुम राजनीति करते। ओवैसी साहब कह रहे हैं टोपी देख करके कार्रवाई की जा रही है। ओवैसी साहब से मैं ये कहना चाहता हूँ, कार्रवाई टोपी देख करके नहीं, कार्रवाई उनके गुनाहों को देख करके की जा रही है। जो गुनाह, जो अपराध, जो पाप उन्होंने देश की जनता के साथ किए, उसका परिणाम वो भुगत रहे हैं। कि याद रहे कि जो बोया है वही काटा जाएगा, जो किया था वही भुगतेंगे। क्या लग रहा है अतीक अहमद को आज मालूम चल रहा होगा न्याय क्या होता है? आज मालूम चल रहा होगा उसे जो गुनाह किए थे उसकी आज उसे सज़ा मिल रही है। बिल्कुल, ये भी पता चल गया होगा कि जो गुनाह किए थे सज़ा भी उसकी मिल रही है। और ये भी पता चल गया होगा कि उत्तर प्रदेश की गद्दी पर विराजमान है महाराज योगी आदित्यनाथ जैसा नेता जो इंसाफ करना जानता है। अच्छा, आपको क्या लगता है ये एनकाउंटर जो हो रहा है कि एक मतलब कि सही है कि इस तरीके से मतलब कि कानून को कुचला जा रहा है? भाई मुझे हैरत होती है इन सब सवालों पे कि कानून को कुचला जा रहा है। आज प्रदेश की जनता, एक एक नागरिक प्रदेश का, यहाँ से इस चौराहे से गुजरने वाले किसी भी व्यक्ति को आप रोक करके पूछ लीजिए तो वो संतुष्ट है, क्योंकि वो जानता था कि किस तरह से कानूनी दांव पेच खेल करके ये माफिया बाहर आ जाते, बेगुनाहों की हत्या उस वक्त क्यों नहीं बोला कोई भी? इस तरह के जो लोगों के इंटरव्यू में देख रहा हूँ जो ये कह रहे हैं कि वो साहब वो एनकाउंटर का तरीक़ा गलत है, उस वक्त क्यों नहीं बोलते थे? आवाज़ क्यों नहीं निकलती थी मुंह से कि जब गरीबों को मारा जाता था, गरीबों को कुचला जाता था, गरीब परिवारों को उजाड़ा जाता था? कितनी गरीब गोदों को, कितनी गरीब मांगों को उजाड़ा है ऐसे माफियाओं ने। तो इनके साथ अगर इनके साथ जो है वही होगा जो इन्हीं ने बोया है, जो बोया है ये वही काटेंगे। अब डर के मारे उनकी शाइस्ता परवीन है जो उनकी माँ, अब वो हो सकता है सरेंडर करें।
शर्म आनी चाहिए शाइस्ता परवीन को। अगर रोका होता उस वक्त रोका होता अपने शौहर को, अपने बेटे को, उस वक्त रोका होता कि जब 12 साल के बच्चे के हाथ में पिस्टल देकर के उससे फायर कराए जा रहे थे, उस वक्त अगर रोका होता तो कितने ही गरीबों की जानें बच सकती थी, कितने ही जो है वो कानून व्यवस्था के लिए भली चीज़ें हो सकती थी, लेकिन नहीं रोका। आज पछताना पड़ रहा है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि जो बोया है वही काटा। अच्छा सर, ये खुलेआम तस्वीरें आ रही थी, मतलब सीसीटीवी में उसका बेटा था और जो लोगों का इनकाउंटर हो रहा है, जिनको गुनाहों की सज़ा मिल रही है, उनकी खुली तस्वीरें थी, लेकिन उसके बाद भी कहा जा रहा है मतलब निर्दोष थे, उनको गलत फंसाया जा रहा है। उनके लिए क्या कहेंगे? सॉरी, देखिए मैं बता दूं आपको कि इन लोगों में जो लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं, इन लोगों में उनके वो लोग जिनको इन लोगों ने मारा था, जिन माफियाओं को ने बेकसूरों को, बेगुनाहों को मारा था, उनके प्रति कोई भी जो है वो सॉफ्ट कॉर्नर नहीं है, इसलिए इस तरह की बातें कर रहे हैं। आप जाइए, जाकर के पूछिए ना उमेश पाल की माँ से, आप जाके पूछिए ना उसके परिवार वालों से कि वो क्या उनके साथ वो इस जो है कदम से कितना खुश हैं। उनके साथ जो किया था, जो जनता की, प्रदेश की जनता के, प्रदेश के गरीब मुसलमानों के साथ किया था, जो आम जनता के, आम नागरिकों के साथ किया था, उसका खामियाजा भुगतने। आप लास्ट सवाल लेंगे, आप अपनी कौम के साथ खड़े हुए क्यों नहीं नजर आ रहे हैं? ये मतलब कि कौम पूरी मेरे साथ खड़ी है। आप क्या बात कर रहे हैं? आज जाइए, आप आम मुसलमानों से पूछिए, यहाँ बहुत सारे मुसलमान लड़के खड़े होंगे, आप पूछिए उनसे, वो बताएंगे आपको कि वो कितना ज़्यादा प्रशंसा कर रहे हैं इस कदम की, UPSCF के इस कदम की कितनी ज़्यादा प्रशंसा कर रहे हैं। क्योंकि किनको तकलीफ़ पहुँचाई थी, किनको लूटा था, किनको तकलीफ़ पहुँचाई थी इन लोगों ने? उन्हीं गरीब मुसलमानों को पहुँचाई थी ना, कि जिनके मसीहा बनते हैं। ये अमील शमसी साहब थे जो अपनी बात को रख रहे थे। हम रात को 1 बजे यहाँ पर खड़े होकर के इनसे राय जानने की कोशिश कर रहे थे। अतीक अहमद के बेटे के इनकाउंटर के बाद रात 1 बजे यहाँ के लखनऊ की सड़कों पर माहौल क्या है, जिस तरीके से सियासी भूचाल आने के बाद अब यहाँ के मुसलमानों की राय क्या है, यहाँ पर हमने जानने की कोशिश की। फिलहाल और भी तस्वीरें आपको प्रयागराज की धरती से दिखाने की कोशिश करें। फिलहाल एक धन्यवाद।